बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए बगैर गाजरों को कद्दूकश किए, बगैर झंझट में पड़े, यानी बगैर मेहनत के हम गाजर का हलवा लेके आए हैं। और ये गाजर के हलवे की रेसिपी इतनी लजीज है, इतनी मज़ेदार कि सिर्फ 10 मिनट में आप जो है इसे बना के खा सकते हैं। और ये इतना मक्खन मलाई जैसा नरम होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों गाजरें ली हैं मैंने तकरीबन 1.5 किलो और इनका हेड और टेल काटने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से पील आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये देखें तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ। छुरी को हमेशा अपने से दूसरी तरफ आपने चलाना है, अपनी तरफ नहीं चलाना। ठीक है, तो ये देखें जी लाल लाल गाजरें इस तरह की आपने लेनी है। एक तो ये कि इनमें रस ज़्यादा और मीठा होता है, और वैसे भी गाजर के हलवे के लिए लाल गाजरें ही यूज़ की जाती हैं, येलो आपने कभी भी नहीं लेनी। तो इसके साथ जो जड़ें सी होती हैं उसको भी आपने अच्छी तरह से रिमूव कर देना है। चले, एक हमने लेना है प्रेशर कुकर और इसमें हमने ऐड करने के बाद 2 कप मैंने दूध के यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो 2 कप दूध ऐड करने के बाद हमने इसको दोस्तों लगाना है प्रेशर कुकर। कितना लगाना है? पहली सीटी आने के बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट का प्रेशर कुकर इसको लगाना है। तो चलिए 3 मिनट के बाद हमने इसको ओपन किया है। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें जो है हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको आपने किसी मैशर की मदद से ना अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अगर ये आसानी के साथ मैश ना हो तो इट्स मीन के इनमें कसर बाकी है, तो फिर आप जो है थोड़ा सा टाइम 1-1.5 मिनट और भी लगवा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जो है हमने इनको मैश कर लेना है। गाजरें बहुत मोटी मोटी आपने इसमें ऐड नहीं करी, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। चलें इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह लगता है कि जैसे हमने इनको कद्दूकश किया हुआ है। तो आपको पता है कि हमने कद्दूकश इनको नहीं किया, बगैर मेहनत के बना रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप मिनटों में बना सकते हैं। तो ये देखिए जी एक जो है बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने इसको ऐड कर लिया है। बनाने में भी आसानी है और आपको दिखाने में भी आसानी है। तो चलिए मज़ेदार सा हमारा जो है हलवा रेडी होने वाला है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये ऑप्शन चीज़ है, यहाँ पे आके 1.5 कप मैंने दूध का मज़ीद ऐड किया है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, वरना 2 कप मैंने पहले ऐड किया है, वो काफ़ी है। चलें इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हमने एक अहम चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, ये है जी ड्राई मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन पौना कप। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसकी पकाई शुरू कर देंगे। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे खोया ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्टेंट बना रहे हैं और बगैर खोए के बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये खोए जैसा ही लगेगा। बेफिक्र हो जाएं, इतना इसका आला टेस्ट होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलें 3 सब्जी इलायचियाँ इसमें ऐड कर देंगे मज़ेदार सी खुशबू के लिए और अच्छी खुशबू के लिए। ठीक हो गया, कवर करके रख देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है। तो चलिए पकना स्टार्ट हो चुका है 2 से 3 मिनट के बाद। अब जो है दोस्तों हमने इसको पकाते जाना है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है। इंशाल्लाह 10 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया है, तो 10 मिनट में आपका हलवा लाजमी रेडी होगा। ठीक है, फ्लेम थोड़ा सा यहाँ पे हमने ना हाई कर देना है और इसको पकाते जाना है। तो चलिए थोड़ी देर बाद दूध जो है हमारा कम हो गया है। जब इतना सा दूध रह जाए तो इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। और याद रहे घी ऐड करने से पहले आपने चीनी ऐड करनी है। 1/4 कप के करीब मैंने ऐड किए, उसमें से भी थोड़ी सी मैंने बचा लिया क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसलिए तकरीबन 3-3.5 जो है टेबल स्पून बनते हैं वो मैंने ऐड किए बस। तो इसको जो है हमने पकाते जाना है। ठीक है, ये एक सीक्रेट बात है कि चीनी जब मेल्ट होती है तो अपना पानी छोड़ती है, तो उसको हमने सुखाने के बाद इसमें जो है अगली चीज़ कोई ऐड करनी है, खासकर देसी घी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देसी घी ले रहा हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से जो है किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप इसका पूरा और मज़ेदार सा टेस्ट चाहते हैं तो आपने जो है इसके लिए ऐड करना है देसी घी। तो चलिए इसकी बुनाई जो है हमने अच्छे से करनी है। ठीक है, जितनी बुनाई अच्छे से करेंगे आपकी रेसिपी मज़ेदार सी बनेगी। तो देखें ऊपर जो है घी आना स्टार्ट हो चुका है। इट्स मीन के मज़ेदार सा हमारा जो है हलवा रेडी होने वाला है। ठीक है, मज़ीद हमने इसको पकाना है और इसमें कुछ जो है यहाँ पे आके ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया है। ठीक है, तो इनको काट के मैंने ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने दोस्तों इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाना है। ठीक हो गया, चलें जी 5 मिनट के बाद देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज़बरदस्त सा हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका है। तो अभी से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके मुँह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको मैंने फाइनल लुक इसकी लाजमी दिखानी है, इसको आपने मिस नहीं करना। तो ये देखें
देखें जी दानेदार सा हो चुका है, इट्स मीन कि ये डन हो चुका है। दानेदार होने की निशानी ये है कि ये डन हो चुका है और ऊपर घी भी आ चुका है। तो लीजिए दोस्तों फाइनल लुक देखिए हमारा मज़ेदार सा गाजर का हलवा जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनाया गया है बगैर किसी मेहनत के। कितनी आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं दोस्तों, आपको बाजार से भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं। घर पे बनाएं, घर पे खाएं और उड़ाएं मौजें। तो दोस्तों इतना नरम मुलायम मक्खन जैसा हलवा किस तरह बना सकते हैं पूरी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।